हिसार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बदमाशों ने पर्दे की दुकान पर काम करने वाले सुमित मित्तल के सीने में गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों बदमाश उत्तम नगर में सुमित की मां उषा के घर में पहुंचे और उषा की सुए से गोदकर हत्या कर दी। तो जाहिर तौर पर यह दिल दहला देने वाला मामला है। पहले कपड़े की दुकान में काम करने वाले शख्स के सीने में गोलियां उतार दी जाती हैं और उसके बाद उसके घर पर पहुंचकर उसकी मां की सुए से गोद करके हत्या कर दी जाती है। तो जाहिर तौर पर यह पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल हो खड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हिसार से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी समझना चाहेंगे। अनूप कुंडू, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरह से पहले एक शख्स की हत्या की जाती है, फिर उसके बाद उसके मां की हत्या की जाती है, ये पूरा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए विवेक, सबसे पहले तो जरूर ये बताना चाहेंगे कि हिसार में बदमाशों के हौसले किस प्रकार से बुलंद है और पुलिस का खौफ बिल्कुल उनके लिए खत्म होता जा रहा है। और एक जो पर्दे की दुकान पर काम कर रहा था, उस लड़के को दो बदमाश आते हैं, दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जहां वो लड़का रहता है उसके घर में जाता है और वहां पर उसकी माता जो है काम कर रही होती है, वहां पर सुए से बर्फ फोड़ने वाला जो सुआ होता है उससे उसकी गोद करके हत्या कर दी जाती है। एक दिन में माँ बेटे की एक टाइम में हत्या कर देना शहर के लिए बड़ी दुखदायी बात थी और इससे घटना से पूरा शहर एकदम से सहम सा गया और वो लोग दोनों हत्याओं को अंजाम देकर के फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर उन्होंने जो गोली के खोल भी मिले हैं और कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सब्ज दिया जाएगा और आगामी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तो अनूप, शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस की जो प्रथम दृष्टया के एंगल से क्या मामला निकल करके सामने आ रही है, हत्या की वजह के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं, कुछ इस बारे में कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए विवेक, जिस प्रकार की अब तक जानकारी मिल पाई है कि जिस युवक ने हत्या की है और जो सुमित नाम का लड़का जो पर्दे की दुकान पर काम करता था, उसके पास एक महिला जो उसके साथ लव-इन में रहती थी, वो पहले शादीशुदा थी और जिसने गोली चलाकर के सुमित की हत्या की है वो उसकी शादीशुदा बताई जा रही है। तो पहले कहा जा रहा था कि जब उससे शादी हुई थी तो उसके बाद कुछ समय तक वो दोनों ठीक रहे, लेकिन उसके बाद उनमें झगड़ा शुरू हो गया था और वो उन पहले वाले उस पति को छोड़ करके लव इन में रहना शुरू कर चुकी थी। और इसी के चलते अभी जो है जिसके साथ वो सुमित, जो लड़के का नाम बताया जा रहा है, लव इन में रह रही थी, उसकी हत्या की गई है और उसकी मां की हत्या की गई है। ऐसा प्राथमिक दृष्टि में सामने आया है। बाकी जांच का विषय है। जो जांच आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा कि पूरा मामला किस प्रकार से ये अंजाम दिया गया और इसकी खास वजह क्या रही। अनूप, एक और सवाल जहन में आता है, क्योंकि पहले सुमित की हत्या की जाती है और उसके बाद उसकी मां की। तो बदमाश पहले जिस जगह पर सुमित को मारने के लिए पहुंचे थे, जो उसके सीने में गोलियां उतार दी गई, और उसके बाद में वो उसके घर पहुंचे, उसकी मां की हत्या करते हैं। तो जो गैप था, जो उसकी दुकान से लेकर के घर तक की दूरी थी, क्या इस दरमियान किसी तरह की पुलिस को कोई सूचना मिली या बदमाश वहां से हत्या करने के बाद फरार होकर के सीधे मां के पास जाते हैं और जो जैसा आप बता रहे हैं कि बर्फ तोड़ने वाला जो सुआ होता है उससे उसकी हत्या की गई? तो ये दूरी कितनी थी और इसके अलावा क्या एंगल्स निकल करके सामने आ रहे हैं? सुन पा रहे हैं अनूप? वो बस स्टैंड के पास ऋषि नगर है, वहां की घटना बताई जा रही है। दोनों में काफी, हम कह सकते हैं, भीड़ भाड़ का इलाका पूरे शहर को क्रॉस करके जाना जाता है, क्योंकि जो बस स्टैंड का इलाका है वो तो काफी भीड़ भाड़ का इलाका है और इसमें दूरी भी कम से कम लगभग 3 किलोमीटर की जरूर रही होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में पहले जब दुकान पर इस घटना को वारदात दिया गया तो वहां पर गोली मारने के बाद हड़कंप मच गया और वो बाइक पर सवार होकर के निकल गए। लोग तब तक ये जान नहीं पा रहे थे कि वो दूसरी घटना को भी अंजाम देंगे। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब तक जो उनके मंसूबे थे वो ये थे कि पहले बेटे की हत्या की जाएगी, उसके बाद मां का भी मर्डर किया जाएगा। तो वहां से सीधे उसके घर जाते हैं और घर जाकर के मां की भी हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोहरा जो मर्डर कांड ये सामने आया है, बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला हिसार में हुआ है।
तो कहीं न कहीं ऐसे जो बेखौफ मुजरिम है उन पर पुलिस को नकेल कसने की जरूरत है और ऐसा सबक दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं शहर में ना हो, करने की कोई और हिमाकत ना कर सके। ठीक है अनूप, और पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? पुलिस की तरफ से अभी कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं, किसी तरह का कोई बड़ा बयान? देखिए विवेक, पुलिस की तरफ से फिलहाल यही कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कल से जिस प्रकार के से परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को ना लेने पर अड़े थे तो उसको गिरफ्तारी जो है उन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के अड़े हुए थे, तो आज कहीं न कहीं कुछ सामाजिक संगठन व्यापार मंडल के लोग सामने आए। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर पुलिस से बातचीत भी की है और पुलिस ने जल्द ही उन हत्यारों को पकड़ने की बात की है, जिसके बाद अब पोस्टमार्टम के बाद शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस का यही कहना है कि हत्यारों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर तरफ नाकेबंदी कर दी गई है और कोशिश है कि जिस प्रकार से उनके मोबाइल वगैरह की लोकेशन ट्रेस की जा रही है तो हो सकता है पुलिस दोनों हत्यारों को पकड़ने में जल्दी ही कामयाब भी हो जाए। ठीक है अनूप, आप मौके पे भी गए थे, तो क्या जो स्थानीय लोग थे उनसे जो मुलाकात करने के बाद आपको क्या कुछ स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं? कितनी दहशत में वो लोग हैं इस घटना से? देखिए विवेक, जब इस प्रकार की घटनाएं शहर में होती है तो जाहिर सी बात है कि जो आम लोग होते हैं वो दहशत में तो होते ही हैं। इसकी वजह ये भी है कि आम लोगों को डर बना रहता है किस साइड से इस प्रकार के नकाबपोश बदमाश आते हैं और लोगों को गोली मार करके, दुकान में बैठे करिंदे को गोली मार करके, पेट्रोल पंप की लूट कर करके, इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देके सीधे निकल जाते हैं। उसके बावजूद या तो वो बहुत दिनों तक पकड़ में नहीं आते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं तो पुलिस या किसी भी ऐसी कमजोरी का सहारा लेकर के वो फिर छूट जाते हैं। तो लोग कहीं न कहीं बोलने से भी डरने लगे हैं क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं गवाहों के साथ भी होती रहती है तो कोई गवाह बनने को लिए भी तैयार नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं लोगों में बहुत ज्यादा रोष देखने को मिलता है प्रशासन के खिलाफ कि प्रशासन की सख्त कार्रवाई न होने की वजह से इस प्रकार की वारदातों को बढ़ावा मिल रहा है। तो जरूर इसको लेकर के लोग प्रदर्शन करने की भी एक आज हम देख रहे थे, जहां व्यापार मंडल के जो प्रधान पहुंचे थे उनके साथ एक मीटिंग की गई थी कि अगर पुलिस ने जल्दी ही उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो हो सकता है बड़ा प्रदर्शन भी लोग करें। ठीक है अनूप, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।